गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है एजुकेशन साइकोलॉजी का, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी जो वर्ड है उसमें एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों वर्ड हमें सेपरेट सेपरेट उनको पढ़ना था कि इनकी ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुई, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से आए और इनका मीनिंग क्या है। साथ ही जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो डेफिनेशन दी थी वो भी क्लियर हो गई थी। तो अपना जो टॉपिक था शिक्षा और मनोविज्ञान यहाँ तक हो गया था। उसके बाद में हमारा चल रहा था कि मनोविज्ञान की विकास यात्रा, जिसमें हमने फर्स्ट जो विचारधारा आई थी यानी कि व्यवहार को बोला गया आत्मा का विज्ञान। सेकंड जो थी वो थी मन या मस्तिष्क का विज्ञान। जैसे ही इन दोनों का विरोध हुआ उसके बाद में थर्ड जो विचारधारा उत्पन्न हुई अपनी 19th सेंचुरी में, उसका नाम दिया गया चेतना का विज्ञान। अब देखो ये चेतना जो है ये सुप्तावस्था में यानी कि जब हम सोते रहते हैं उस टाइम पे भी जो चेतना है वो अपने प्रवाह में रहती है। चेतना के विज्ञान का समर्थन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे वाइब्स। अब ये देखो जो पहले की दो विचारधाराएं आई थी आत्मा का विज्ञान और मन मस्तिष्क का विज्ञान, उनमें जो समर्थन करने वाले थे उनको कहा गया था दर्शन शास्त्री। लेकिन जैसे ही विल्हम वुंट ने 1879 के बाद में जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई और उन्होंने अपने आप को सबसे पहले कहा था मनोवैज्ञानिक, उसके बाद में जो भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग आए उनको कहा गया मनोवैज्ञानिक। तो चेतना का विज्ञान जो है उसके जो समर्थक थे उनमें वाइब्स, विलियम जेम्स सली, विलियम वुंट एंड टिचनर आदि जो है वो मुख्य थे। और इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिनका रहा है वो थे विलियम जेम्स। इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया है। तो चेतना का विज्ञान जो है उसका समर्थन करने वालों में से मैन थे विलियम जेम्स और इसका टाइम पीरियड था 19th सेंचुरी। अब देखते हैं कि इसमें जो मान्यता दी गई, इनका जो मैन विचार था वो क्या था। इन्होंने कहा कि चेतन मन या चेतना का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस के क्षेत्र में प्रगति होने लगी, मनोवैज्ञानिक विधियों का अध्ययन के थ्रू मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा, तो इसका भी विरोध होना स्टार्ट हो गया। तो अपनी जो हेडिंग है आज की वो है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहले देखा हमने इसके समर्थक। इनके समर्थकों में से थे वाइब्स, विलियम जेम्स सली, फिर आए विलियम वुंट, और विलियम वुंट के जो शिष्य थे टिचनर, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है आदि। इसका जो समय था वो था 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी। फिर देखते हैं कि इसका मान्य विचार, इसका मान्य विचार था कि मनोविज्ञान में चेतना या चेतन मन का अध्ययन किया जाता है, चेतना का अध्ययन किया जाता है।
अब देखते हैं इसका विरोध जो है वो किन किन बेसिस पे किया गया। तो चेतना का विज्ञान कहने वाले जो समर्थक थे उनकी बात का, उनके मत का विरोध ये कह के किया गया कि चेतन मन जो है वो केवल 1/10 भाग ही पाया जाता है, बाकी जो शेष भाग बचा है उसमें अचेतन प्लस अर्धचेतन मन भी होते हैं। वर्तमान में जो सिगमंड फ्राइड की अवधारणा है जिसमें चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के बारे में डिफाइन किया गया है, उसमें भी बताया है सिगमंड फ्राइड ने कि चेतन मन केवल 1/10 भाग है, बाकी अचेतन और अर्धचेतन मन का भाग है। तो इन्होंने जो अवधारणा दी, जिस विचार को मान्यता दी कि चेतन मन या चेतना का ही अध्ययन किया जाता है, ये एक संकीर्ण अर्थ है। मतलब उन्होंने केवल एक पार्ट का 1/10 जो पार्ट है केवल उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान की विषय वस्तु बताई है। तो इस आधार पे इसका विरोध किया गया। तो इसका विरोध, चेतना का विज्ञान जो है उसका विरोध, चेतन मन केवल 1/10 भाग है, बाकी अचेतन और अर्धचेतन मन है। चेतन मन केवल 1/10 भाग है, शेष अचेतन प्लस अर्धचेतन मन है। अब जो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं मैकडूगल, उनकी पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उस पुस्तक में उन्होंने चेतना शब्द की आलोचना या निंदा की है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। तो नॉट मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इस पुस्तक में मैकडूगल ने चेतना शब्द की निंदा की है। अब जैसे ही इस चेतना की अवधारणा का, यानी कि चेतना का विज्ञान जो विचारधारा थी कहने वाली कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है, इसका विरोध होने लगा, तो इसके परिणाम स्वरूप नई विचारधारा उत्पन्न होने लगी और इसे कहा गया व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। प्रारंभ में केवल मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, लेकिन जैसे जैसे इसका विस्तार होता गया तो व्यवहार प्लस अनुभूति का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाने लगा। इसके समर्थकों में देखें वॉटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है। अब एक चीज ये है कि वुडवर्थ और स्किनर जो है प्रारंभ में चेतना का विज्ञान कहने वाली जो विचारधारा थी उसके समर्थक थे, लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया ये वुडवर्थ और स्किनर व्यवहार का विज्ञान कहने वाली विचारधारा से जुड़ गए। यानी कि उन्होंने इस मत का समर्थन किया कि व्यवहार, मनोविज्ञान जो है व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान है। प्रारंभ में थे ये चेतना का विज्ञान कहने वाली विचारधारा के पक्षधर। अब व्यवहारवाद जो है, व्यवहार का विज्ञान कहने वाली जो विचारधारा है जिसे कहा गया व्यवहारवाद, तो उसका प्रतिपादक या जनक कहा जाता है जेबी वॉटसन को। और जो ये विचारधारा आई उसका समय था 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी। अब ये देखो कि व्यवहार जो शब्द है वो
सबसे पहले किसने तो प्रयोग में लिया, कहाँ से आया? तो सर्वप्रथम मैकडूगल जो थे, जिन्होंने चेतना की अवधारणा का या चेतना की का विज्ञान कहने वाले जो समर्थक थे, उसमें चेतना शब्द की निंदा की थी अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। तो उन्होंने 1905 में व्यवहार शब्द का उल्लेख किया। व्यवहार प्रॉपर शब्द का उल्लेख ना करके इन्होंने कहा था सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में कौन है? मनोविज्ञान। तो यहाँ पे उन्होंने व्यवहार की जगह जो शब्द यूज किया था वो था सजीव प्राणियों के आचरण, यानी कि आचरण शब्द का यूज किया था व्यवहार शब्द की जगह। फिर 1908 में मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया और जो अपनी जो विचारधारा थी, जिसमें से पहले कहा गया था सजीव प्राणियों के आचरण, उसकी जगह व्यवहार शब्द का प्रयोग करके अपनी इस विचारधारा का विस्तार किया। यानी कि इस शब्द को, जो आचरण था सजीव प्राणियों का आचरण, इस शब्द का विस्तार कर दिया व्यवहार शब्द का प्रयोग करके। फिर पिल्स बल्ली नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1911 में अपनी पुस्तक थी मनोविज्ञान के मूल तत्व, उसमें व्यवहार का विज्ञान कहा 1911 में। तो ये देखो कि अपनी जो विचारधारा आई, फोर्थ व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान, व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। तो ये देखते हैं अपनी फोर्थ जो विकास यात्रा की टर्म थी वो कौन सी थी? व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। फोर्थ आया अपना व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। ये हम लोग पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी की विकास यात्रा, यानी कि प्रारंभ से लेकर वर्तमान स्वरूप तक जो जो उसमें स्टॉपेज आए, जो जो चेंजेज हुए, उनको एक अलग से विचारधारा का नाम दे दिया और उसमें किसी एक मत को मान्यता दी गई, जिसमें पहला आत्मा का विज्ञान, दूसरा था मन मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा आया चेतना का विज्ञान। ऐसे ही फोर्थ टर्म जो वर्तमान में भी मान्य है वो है व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। तो ये फोर्थ है व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। सबसे पहले देखते हैं इसके समर्थक। इनके समर्थकों में सबसे प्रमुख जो नाम आया वॉटसन, जेबी वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर आदि। अब व्यवहारवाद जो है उसके प्रतिपादक हैं जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन, और इसका जो टाइम पीरियड था, समय, वो था अपना 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी। अब हमने देखा था कि व्यवहार जो शब्द है वो सबसे पहले उपयोग में किसने लिया था? सर्वप्रथम लिया था मैकडूगल ने। मैकडूगल ने 1905 में, मैकडूगल ने 1905 में इसका उल्लेख किया। किस रूप में किया? प्रॉपर व्यवहार शब्द का यूज ना करके इन्होंने कहा था सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में। सजीव प्राणियों के
सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में। इसके बाद में 1908 में मैकडूगल ने इसमें सुधार किया और आचरण जो शब्द था उसकी जगह इन्होंने उपयोग में लिया व्यवहार। 1908 में मैकडूगल व्यवहार शब्द का प्रयोग करके अपनी जो ये विचारधारा दी उसमें व्यवहार शब्द यूज करके इसका विस्तार किया। मतलब ये जो अवधारणा दी थी पहले कि सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में जो अपनी विचारधारा दी थी उसका उन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग करके विस्तार किया। तो ये नोट डाउन करो। 1908 में मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का प्रयोग करके का विस्तार किया। तो ये हुआ अपना कि मैकडूगल ने 1905 में और 1908 में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद में नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं पिल्स बली, उन्होंने 1911 में अपनी पुस्तक जो थी मनोविज्ञान के मूल तत्व, उसमें व्यवहार शब्द को यूज किया और उन्होंने कहा कि व्यवहार का विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान कहा। 1911 में पिल्स बली ने पुस्तक थी मनोविज्ञान के मूल तत्व। तो पिल्स बली ने 1911 में अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्व, मनोविज्ञान के मूल तत्व, इस पुस्तक में व्यवहार का विज्ञान कहा। किसे कहा? मनोविज्ञान को। अब देखते हैं कि वॉटसन जो व्यवहारवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं उनके विचार क्या थे। तो वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान वर्तमान मानव व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक और निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान वर्तमान मानव व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक और निश्चित, शुद्ध सकारात्मक या निश्चित विज्ञान है। अब ये जो डेफिनेशन है उसको याद करते हैं। तो ये देखो, ये क्या है? वॉट। वॉट का हिंदी मीनिंग होता है क्या, और ये है सन यानी कि सूर्य। अब ये देखो कि कहा गया कि सूर्य क्या है। वॉटसन का मीनिंग आया कि सूर्य क्या है। हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि सूर्य जो है, सन जो है वो क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि वर्तमान में क्या है? शुद्ध है, सकारात्मक है और सन जो है कैसा है? निश्चित है।
वोट सन, यानी कि सन क्या है, तो वर्तमान में शुद्ध, सकारात्मक और निश्चित है। तो ये हो गई अपनी वॉटसन की परिभाषा। उसके बाद में आए वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में इसने व्यवहार को अपना लिया है। वुडवर्थ ने क्या कहा? मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का, और वर्तमान में इसने व्यवहार को अपना लिया है। अब हम लोग कंफ्यूज रहते हैं इस जो डेफिनेशन जो ये सुनी है हमने अभी, उसमें हम कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि वॉटसन जो है व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। तो हो सकता है कि ये सारी बातें किसने कही हो? वॉटसन ने। लेकिन ये कही थी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने कहा कि वुडवर्थ ने क्या कहा? मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया। सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। ये तीनों त्याग करने के बाद में वर्तमान में इसने व्यवहार को अपना लिया, और वर्तमान में इसने व्यवहार को अपना लिया। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। देखो, वुड वुड क्या होती है? लकड़ी। और व्यर्थ से ले लो व्यर्थ। उनकी लकड़ी जो है, वुड जो है, व्यर्थ गई। क्यों गई? क्योंकि इसने 3 बार क्या किया? त्याग किया। वुड जो है वो व्यर्थ, वेस्ट क्यों गई? क्योंकि इसने 3 बार त्याग किया, और फिर किसको अपनाया? व्यवहार को अपना लिया। वुड जो है वो व्यर्थ गई, वेस्ट गई। क्यों गई? क्योंकि इसने 3 बार त्याग किया, उसके बाद में वर्तमान में इसने व्यवहार को अपना लिया। 3 त्याग करने के बाद में इसने व्यवहार को अपनाया। तो ये होगी अपनी वुडवर्थ की डेफिनेशन। अब देखते हैं कि वर्तमान में जो है ये सिर्फ व्यवहार का विज्ञान ना होके आंतरिक जो अनुभूति होती है, मनुष्य की जो आंतरिक अनुभूतियां होती हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो नोट लगा के लिखो। नोट लगा के लिखना है कि वर्तमान में मनोविज्ञान ने वर्तमान में मनोविज्ञान ने वर्तमान में मनोविज्ञान में केवल बाह्य व्यवहार का ही अध्ययन नहीं किया जाता, वरन आंतरिक अनुभूतियों का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में बाह्य बाह्य जो व्यवहार है, बाह्य व्यवहार का ही अध्ययन नहीं, वरन आंतरिक अनुभूतियों का भी अध्ययन किया जाता है।
किया जाता है। उसके बाद में लेते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं, जिसमें स्किनर के अनुसार, पिल्सबली के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, बेरिंग लेगफील्ड वेल्ड के अनुसार, मैकडूगल के अनुसार, गैरिसन व अन्य के अनुसार आदि जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहली जो परिभाषा है स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो देखते हैं परिभाषाएं, किसकी परिभाषाएं? मनोविज्ञान की परिभाषाएं। मनोविज्ञान परिभाषाएं सबसे पहली आई स्किनर के अनुसार। पहले जो स्किनर के अनुसार जो डेफिनेशन है उसको नोट डाउन करते हैं, उसके बाद में उसे समझते हैं, समझने के साथ ही याद भी करते हैं। तो स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो इसको समझते हैं। ये देखो, इससे स्किनर में से हम लोग लेते हैं स्किन को। क्या लेते हैं? स्किन को। हमारी जो स्किन है, त्वचा है, वो क्या करती है? व्यवहार से अनुभव कर लेती है। व्यवहार से, किसी पर्सन के व्यवहार से ही वो जो अपनी स्किन है वो क्या कर प्राप्त कर लेती है? अनुभव। यानी कि स्किन जो है वो व्यवहार को देख के अनुभव प्राप्त कर लेती है। यानी कि स्किन व्यवहार को देख के अनुभव प्राप्त कर लेती है। तो स्किनर की डेफिनेशन है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। सेकंड लेते हैं पिल्सबली के अनुसार, जिन्होंने 1911 में उनकी जो पुस्तक थी, कौन सी थी? मनोविज्ञान के मूल तत्व, उसमें व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो देखो पिल्सबली के अनुसार। इन्होंने कहा था मनोविज्ञान की संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। मनोविज्ञान की संतोषजनक परिभाषा, मनोविज्ञान की संतोषजनक परिभाषा, मनोविज्ञान की संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। रूप में की जा सकती है। अब देखते हैं, इस डेफिनेशन को समझते हैं। ये देखो बली, इस बली से हम याद करेंगे बिल्ली, यानी कि कैट। जो अपनी कैट है, कैट जो है उसने कुछ किसी घर में घुसी होगी, कुछ खाया पिया होगा। जैसे ही कैट ने यानी कि बिल्ली ने कुछ खाया पिया तो उसकी स्थिति कैसी हो गई? संतोषजनक। कैट ने जैसे ही कुछ खाया पिया वैसे ही उसकी स्थिति हो गई कि वो संतोषजनक स्थिति में आ गई, उसे संतोष मिल गया। तो पिल्सबली से बिल्ली याद करेंगे, बली से बिल्ली। और बिल्ली ने कुछ जैसे ही खाया पिया उसकी स्थिति कैसी हो गई? संतोषजनक। कैसी हो गई? संतोषजनक। तो ये होगी अपनी
पिल्सबली की डेफिनेशन। जो हमने पहले जो डेफिनेशन देखी थी वो थी शिक्षा की, और अभी जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो है मनोविज्ञान की। फिर इन दोनों का जो एक ब्रांच बनी है मिलके शिक्षा मनोविज्ञान, तो उसके बाद में आएंगी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। अभी है ये मनोविज्ञान की परिभाषाएं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है उसमें जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसके क्वेश्चन में डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थर्ड आई अपनी क्रो एंड क्रो, कौवा एंड कौवा। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, अब देखो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का विज्ञान है, वह मानव संबंधों का विज्ञान है। जिस मेथड से मैं समझा रही हूँ उससे अगर आपको समझ में ना आए, याद ना हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको याद करने का, डेफिनेशन याद करने का मेथड जो है अपना सकते हो। बस इनको याद करना है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि हमारा माइंड जो है इतना ब्रॉड है कि ये सारी डेफिनेशन जो है वो रटे, या फिर हमारे जो नेक्स्ट लाइफ, डेली लाइफ है उसमें रूटीन में काम आएंगी। तो हमें पढ़ना, एग्जाम फाइट अगर करनी है तो पढ़ना है सिलेक्टेड, यानी कि सिलेक्टेड पढ़ना है, और उसको भी हिंट के थ्रू, ताकि वो याद भी रहे और मैटर जो है वो कैसा हो, लिमिटेड, जिसका रिवीजन भी हम लोग बार बार कर सके। तो अपनी जो थर्ड डेफिनेशन आई क्रो एंड क्रो के अनुसार, इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का विज्ञान है। अब इसमें देखो क्रो एंड क्रो, हमने जो शिक्षा की परिभाषा देखी थी उसमें भी हमने देखा था व्यक्तिकरण व सामाजिकरण। तो ये देख लो, ये याद कर लो कि क्रो एंड क्रो जो है, उस क्रो जो है, कौवा जो है, उसका संबंध मानव से है, व्यक्ति से है। तो यहाँ पे देखो मानव व्यवहार और मानव संबंध। ये देखो समाज में क्या था, पेड़ था, पेड़ पे कौन बैठा था, कौवा। कौवा किसको देख के काव काव कर रहा था, व्यक्ति को देख के, व्यक्ति को देख के कर रहा था काव काव। तो ये देखो कि उसकी हैबिट बन गई, कौवे की हैबिट बन गई कि जैसे ही वो मानव या व्यक्ति कोई व्यवहार करता तो वो क्या करता, कौवा काव काव। तो ये याद कर लो कि जैसे ही कौवा मानव को व्यवहार करते हुए देखता, वो क्या करता, काव काव, यानी कि मानव से वो संबंध स्थापित कर लेता है कि मानव के व्यवहार को देख के कौवा क्या करेगा, काव काव। तो ये देखो मानव व्यवहार को देख के काव काव करेगा कौवा, और ये एक मानव से संबंध स्थापित कर लेता है कि मानव के व्यवहार को देख के कौवे को क्या करना है, काव काव। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार, उन्होंने पहले भी दी थी, दो परिभाषाएं दी हैं। एक तो वो कौन सी थी, वुड जो है व्यर्थ क्यों हुई, क्योंकि उसने 3 बार त्याग किया और फिर वर्तमान में व्यवहार को अपनाया। अब जो यहाँ एक और डेफिनेशन दी गई है वो कौन सी है, वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने देखो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है क्या है, मनोविज्ञान अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, मनोविज्ञान वातावरण में
मनोविज्ञान वातावरण में संपर्क में आने वाले व्यक्ति के, संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलाप, व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है, व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। चलो इस डेफिनेशन को समझते हैं। वही देखो, वुडवर्थ। अब वुडवर्थ, वुड जो है, वुड यानी लकड़ी, उसमें भी हमने देखा था कि वुड क्या हो गई थी, व्यर्थ हो गई थी, वेस्ट हो गई। अब यहाँ देखो, वहां तो उसने 3 बार त्याग करके फिर व्यवहार को अपनाया था। अब यहाँ पे देखो कि वुड व्यर्थ तो हुई है, लेकिन कैसे कैसे हुई थे, वातावरण के संपर्क में आने से, वातावरण के संपर्क में जैसे ही आई तो व्यक्ति ने वुड के साथ क्रियाकलाप करने स्टार्ट कर दिए। जैसे वुड से फर्नीचर वगैरह बना लिया। वुड जो है वो वेस्ट क्यों हुई, जैसे ही वुड वातावरण के संपर्क में आई तो व्यक्ति ने वातावरण के संपर्क में आने वाली वुड के साथ क्रियाकलाप करने स्टार्ट कर दिए। तो ये होगी अपनी वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान। यानी कि वुडवर्थ, वुड जो है वो व्यर्थ क्यों हुई, वातावरण के संपर्क में आई। जैसे ही वुड वातावरण के संपर्क में आती है तो व्यक्ति जो वहाँ पे, इंसान जो रहने वाला था, वो उसके साथ क्रियाकलाप करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए वुड व्यर्थ हो गई। तो इससे हमें याद करना है, वातावरण के संपर्क में आई और व्यक्ति ने क्या किया, इसके साथ क्रियाकलाप की। तो वो डेफिनेशन भी आपकी याद होनी चाहिए जो वुडवर्थ ने कही थी कि वुड जो है व्यर्थ क्यों हुई, क्योंकि उसने 3 बार त्याग किया, फिर वर्तमान में क्या किया, वर्तमान में व्यवहार को अपना लिया। ऐसे ही यहाँ पे वुड जो है वो व्यर्थ क्यों हुई, वातावरण के संपर्क में आई तो व्यक्ति ने उसके साथ क्रियाकलाप स्टार्ट कर दिए। क्रियाकलाप स्टार्ट कर दिए यानी कि उसे काट दिया, मान लो काट के फर्नीचर बना लिया, तो उसकी जो एक बेस लाइफ थी वो संकट में आ गई, इसलिए वुड जो है कैसी होगी, व्यर्थ होगी। उसके बाद में हम लोग लेते हैं बेरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड के अनुसार। बेरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड के अनुसार, वेल्ड के अनुसार। अब इनके जो विचार हैं कि मनोविज्ञान क्या है वो देखते हैं। मनोविज्ञान, अभी देखो इन तीनों का नाम 3 पर्सन है, ये मतलब नाम तो इतना बड़ा और डेफिनेशन बिल्कुल छोटी। इन्होंने कहा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। चलो इसका भी करते हैं जुगाड़ कि बेरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड ने मनोविज्ञान को क्या कहा है, इसे कैसे याद करें। अब ये देखो कि जो प्रकृति है, प्रकृति उसने अपना एक बेस तैयार किया। मान लो प्रकृति में सब चीजें अपने अपने अकॉर्डिंग बनाई, प्रकृति ने सब चीजें अपने अपने अकॉर्डिंग बनाई। तो मानव जो है, प्रकृति ने अपने अपने हिसाब से सब चीजें बनाई, तो मानव ने क्या किया, उसे डिवाइड कर दिया, किसमें, फील्ड में, फील्ड में डिवाइड कर दिया। और जैसे ही प्रकृति को मानव ने फील्ड में डिवाइड किया
तो प्रकृति की जो मूल स्ट्रक्चर थी, संरचना थी, बनावट थी, वो कैसी हो गई? बोरिंग हो गई, वो इंटरेस्टेड नहीं रही। प्रकृति ने अपनी एक बेस बनाई, संरचना बनाई, जिसे मानव ने फील्ड में डिवाइड किया, उससे प्रकृति जो है कैसी हो गई? बोरिंग हो गई। तो ये होगी अपनी बेरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड के अनुसार मनोविज्ञान क्या है। नेक्स्ट देखते हैं मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल वही जिन्होंने 1905 में व्यवहार शब्द की जगह आचरण शब्द का प्रयोग किया था, और 1908 में व्यवहार शब्द का प्रयोग करके अपनी विचारधारा या इस शब्द को विस्तारित किया था। तो मैकडूगल ने क्या कहा है? मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मैकडूगल ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अब देखो इसमें कौन है? मैकडूगल। या तो आप इसे याद रख सकते हो कि मैकडूगल ने आचरण और व्यवहार दोनों शब्दों का यूज किया था, आचरण और व्यवहार दोनों शब्दों का यूज किया था, तो ऐसे याद रख सकते हो। या फिर देखो, डूगल से हम लेंगे गूगल, डूगल से हम लेंगे गूगल। गूगल क्या करता है? यथार्थ विज्ञान जो है उसे प्रकट करता है। गूगल क्या करता है? मेक यानी बनाना। अब गूगल क्या बनाता है? जो भी फैक्ट हैं उन्हें यथार्थ यानी कि जो जैसे हैं वैसे की वैसे रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं कि उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देता है या फिर उसमें से अपनी तरफ से कुछ कटौती कर देता है। तो गूगल क्या बनाता है? गूगल क्या बनाता है? गूगल आचरण व व्यवहार को यथार्थ बनाता है, यथार्थ विज्ञान बनाता है। तो ये हो गया अपना मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान क्या है। इसके बाद में लेते हैं गैरिसन। गैरिसन व अन्य के अनुसार। गैरिसन व अन्य। अब जो इसमें वर्ड आया है अन्य, अन्य का मीनिंग है इनके साथ और भी पर्सन थे जिन्होंने काम किया था, लेकिन इनमें जो मैन थे वो कौन थे? गैरिसन। इसलिए ऐसे नाम ऐड करते हैं गैरिसन व अन्य के अनुसार। जैसे कोर्ट वगैरह में कोई केसेस चलते हैं उसमें जो मैन जो पर्सन होता है उसके नाम के साथ, जैसे कोई लोग दावा लेके आते हैं एक से ज़्यादा, तो उनमें से जो मैन पर्सन है, जो हेड पर्सन है, उसके नाम के साथ लगा देते हैं फलाना प्लस अन्य। तो ऐसे ही गैरिसन व अन्य के अनुसार इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? इन्होंने कहा मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। गैरिसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान का संबंध, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। अब इसको लेते हैं। देखो ये है सन, यहाँ पे लेंगे बेटा, और गैर यानी दूसरा। दूसरे के बेटे के साथ, जैसे कोई समाज में कोई लोग रहते हैं जैसे पड़ोसी हैं तो वो गैर हो गए, तो उनके सन के साथ संबंध कैसा है? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार जैसा संबंध। कैसा है? प्रत्यक्ष है, यानी कि जो बात हमें बोलनी है, या ऐसे याद कर लेना कि कोई गैर नाम का व्यक्ति है, उसका जो सन है उसका व्यवहार कैसा है? प्रत्यक्ष है,
वो जो भी बातें बोलनी होती है वो प्रत्यक्ष में सामने ही बोलता है। तो गैर जो पर्सन है उसका बेटा जो है उसका संबंध कैसा है, उसका संबंध कैसा है, प्रत्यक्ष है। मतलब वो प्रत्यक्ष मानव व्यवहार करता है। मानव का जो व्यवहार है वो अपना जो व्यवहार है वो कैसा दिखाता है, वो प्रत्यक्ष रूप से। कैसा, प्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद में देखते हैं मनोविज्ञान के लक्ष्य, यानी कि मनोविज्ञान का मूल टारगेट क्या है, क्यों हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, क्या क्या होता है मनोविज्ञान में। तो अपनी हेडिंग है मनोविज्ञान के लक्ष्य। मनोविज्ञान के लक्ष्य फर्स्ट है मापन व वर्णन। मापन व वर्णन। सेकंड है पूर्वानुमान व नियंत्रण। और जो थर्ड है वो है व्याख्या। चलो इनको समझ लेते हैं। मापन व मूल्यांकन, जैसे किसी पर्सन की बुद्धि क्या है, उसने कितना अधिगम किया है, मनोवृत्ति कैसी है, तो इन सब का मेजरमेंट करके हम, जैसे आईक्यू लेवल बताना है किसी का, ईक्यू लेवल बताना है, तो वो सब करने के लिए हमें मेजरमेंट यानी कि मापन की जरूरत होती है। तो मनोविज्ञान में इन सब को, जैसे बुद्धि हो गई, फिर स्वेगात्मक बुद्धि हो गई, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, चिंतन, इन सब को बताने के लिए मापन करते हैं। मापन करने के बाद में उसका क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। उसका वर्णन करते हैं कि इसकी आईक्यू लेवल तो इतनी है, ये चीज़ इतनी है, तो उन मेजरमेंट करके उसका वर्णन करना, उसे डिस्क्राइब करना। फिर देखो पूर्वानुमान, इसे भविष्यवाणी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भविष्यवाणी। किसी पर्सन के व्यवहार को, उसकी एक्टिविटीज को देख के, उसकी मेंटल एबिलिटी प्लस चाल चलन, रहन सहन, उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है, इन सब को देख के हम भविष्यवाणी यानी कि पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये जो पर्सन है फ्यूचर में ऐसा बनेगा। वह नियंत्रण, पूर्वानुमान तो लगा लिया, उसके बाद में जितना सुधार करना चाहिए मान लो, तो उसे, उसकी जो बैड हैबिट्स है मान लो कोई, तो उनको नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पूर्वानुमान व नियंत्रण। उसके बाद में थर्ड देखो व्याख्या। जैसे ही हमने किसी भी फैक्ट का अध्ययन किया मनोविज्ञान के थ्रू, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये चीज़ हमने ऐसे ऐसे पढ़ी, इसकी ये विशेषताएं हैं, इससे ये इफेक्ट आए और ये ऐसी है। तो मनोविज्ञान के लक्ष्य हो गए, टारगेट हो गए, मापन व वर्णन, पूर्वानुमान व नियंत्रण और व्याख्या। इसके बाद में देखते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, वो भी आती है। तो मनोविज्ञान की शाखाएं, अपनी जो न्यू हेडिंग है वो है मनोविज्ञान की शाखाएं। आज इनके नाम देख लेते हैं, कल इनको समझ लेंगे कि कौन सी शाखा में क्या होता है। तो फर्स्ट जो है इनको याद भी करना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। 3 जो है वो इनमें से होंगी, बाकी 1 जो है वो अलग आ जाएगी। तो मनोविज्ञान की शाखाएं, मेन जो शाखाएं हैं वो है, देखो, सामान्य, असामान्य, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। थर्ड है तुलनात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान।
फोर्थ है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। फिफ्थ है समाज मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान। उसके बाद में नेक्स्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान, नेक्स्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान। उसके बाद में आती है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। फिर किशोर मनोविज्ञान, फिर है प्रौढ़ मनोविज्ञान, फिर है विकासात्मक मनोविज्ञान या विकास मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। फिर है पशु मनोविज्ञान, फिर है निदानात्मक व उपचारात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक व उपचारात्मक मनोविज्ञान। फिर है परामनोविज्ञान, फिर है शिक्षा मनोविज्ञान, फिर है सैन्य मनोविज्ञान, और नेक्स्ट है अपनी अपराध मनोविज्ञान। तो ये देख लो, इनको पेयर में याद कर लो, इनको पेयर में, इनको पेयर में, फिर इन चारों को पेयर में, फिर इन दोनों को पेयर में, इन दोनों को और इन दोनों को। अब ये देखो, सामान्य असामान्य, फिर तुलना करके क्या किया, प्रयोग में लिया, तुलना करके प्रयोग में लिया। प्रयोग में कहाँ लिया, समाज में जो औद्योगिक इकाइयाँ थी वहाँ प्रयोग में लिया। फिर देखो, बाल किशोर और प्रौढ़ यानी कि बालक किशोर और प्रौढ़ का क्या हुआ, विकास हुआ। फिर पशुओं ने क्या कहा, आजकल पशु भी बोलने लगे मान लो, तो पशुओं ने क्या कहा, हमारा निदान करो और उपचार करो। उसके बाद में शिक्षा किसकी दी, परा की दी। परा मनोविज्ञान जो है वो पढ़ेंगे एक बार कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि परा क्या है। तो परा की शिक्षा दी। और जो सैनिक है वो कहाँ आते हैं, जहाँ पे अपराध जो है वो होता है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा चेतना का विज्ञान, उसके बाद में व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। फिर हमने देखा कि व्यवहार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने सबसे पहले उपयोग में लिया। उसके बाद में हमने देखी डेफिनेशन देखी, फिर मनोविज्ञान के जो गोल है, लक्ष्य हैं वो देखे, और उसके बाद में मनोविज्ञान की शाखाएं देखी। कल हम इनको समझ लेंगे। इनको समझने के बाद में हमारा जो मेन टॉपिक है आपके जो सिलेबस में दिया गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, उसकी चर्चा रेगुलर करेंगे। कल ही हम लोग सिलेबस देख लेंगे कि आपके सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।